कैसे नाज़रीन करام, सलीम अख्तर हाज़िर खिदमत है और आपकी खिदमत में सलाम बजा लाता है। कौम के बच्चों के लिए अंग्रेज दौर के जालिमाना कानून बनाने वाले, उनके मामूली जुर्म पर जायदाद मकान दुकान हथियाने वाले, कौम के बच्चों को अपने नालायक बच्चों का गुलाम रखने के लिए उनके हाथों में इलेक्ट्रिक कड़े पहनाने वाले, खुद कितने स्याहकार हैं, इनके अपने बच्चों के किरदार कितने बदबूदार हैं। जिन सहाफियों को ये बताना था इनका मकरू किरदार कौम को दिखाना था, वो सहाफी मैदान में आए मगर हाय वो इन्हें बेनकाब करने के बजाय डार खानदान के बाइखलाक होने का दम भरते पकड़े गए। सारा इल्जाम वहीद नामी बॉस पर धरते पकड़े गए। डिजिटल नारंगे हाथों सहाफत की हजामत करते पकड़े गए। जी हाँ, बकौल अच्छन भाई के एक तरफ ये केस खुला तो दूसरी तरफ गटर सहाफत का ढक्कन खुला। गटर सहाफत के कान खजूरे, नूरे मंजूरे, निजाम के जी हजूरे छलांगे लगाते हुए बाहर निकले और निकलकर सच की गर्दन दबोचने लगे। मुर्दा सहाफत की लाश नोचने लगे और नोचते नोचते सहाफत की लाश पर चढ़ गए और मुनाफकत की ढोल की पर ठुमके लगाने लगे और डार खानदान की शराफत के गीत गाने लगे कि ये तो बड़ा बाइखलाक खानदान है। बच्चा तो सिर्फ 21 साल का नौजवान है, नादान है। असल मुजरिम तो वो वहीद बदमाश है, वो लुच्चा है, नफंगा है, नंगा है, धड़ंगा है। और उसको पकड़ो और ताज़ी रातें पाकिस्तान के अंदर जितनी भी है सजाएं उसे सुना दी जाए। यार तो बेचारा मासूम है, उसके अपने हाथ बंधे हुए थे, वो मजलूम है। बस ये सहाफी पंजों के बल नाच ही रहे थे कि बुरा हो उस यासिर शामी का जिसने खोल दिया पोल इनकी नेक नामी का। यासिर शामी ने अपना गला फाड़ते हुए, चिल्लाते हुए, गर्दन की रगे फुलाते हुए, नुथने फड़काते हुए कौम को वीडियो दिखा दी, सारी कहानी बता दी कि पंजाब हुकूमत की तरफ से, पुलिस की तरफ से, सहाफियों की तरफ से 2 घंटे में लड़कियों को बाज कराने वाली कहानी झूठ है, धोखा है, फरेब है, कमीनगी है, निजाम की जी हुजूरी है, कंपनी की मशहूरी है। जिसके बाद सहाफत की लाश पर पंजों के बल नाचने वाले नाक के बल गिर गए। मगर नहीं 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 नहीं, जिस नाक के बल गिरे थे उसी नाक के साथ कपड़े झाड़ के फिर खड़े हो गए। शर्मो हया पकड़ने के बजाय गिरगिट की तरह रंग बदलने लगे, अवाम को उल्लू बनाने के लिए नया व्लॉग बनाने लगे। यानी अपने पिछले व्लॉग में जिसकी मदहसराई कर रहे थे, नए व्लॉग में उसके खिलाफ थोड़ी थोड़ी हर्जासराई कर रहे थे। यानी बुराई भी साथ, मदहसराई भी साथ, हर्जासराई भी साथ। यानी एक तरफ कह रहे थे कि अली डार मुजरिम है, दूसरी तरफ कह रहे थे मासूम है, 21 साल का नौजवान है, नादान है। खुदा की कसम अगर आपने देखना हो कि मुनाफकत बोलती कैसे है, उठती कैसे है, बैठती कैसे है, तो जाओ हमारे प्यारे मंसूर भाई का 3 जुलाई का व्लॉग देखो। और अगर आप ये भी देखना चाहते हैं कि गिरगिट रंग कैसे बदलता है तो मंसूर भाई के लेटेस्ट व्लॉग देखिए और देख करके इन लोगों से पूछिए कि अगर वो सिर्फ 21 साल का नौजवान है, नादान है, मासूम है, नन्ना है, लल्ला है, तो वो नादान नौजवान किस ऑफिस में बैठ करके लाखों डॉलर बाहर भेज रहा था। वो नादान नौजवान लाखों डॉलर्स का कारोबार कर रहा था कैसे? इनसे पूछिए उस नादान नौजवान ने किस ऑफिस में बैठ करके गैर मुल्की लड़कियों के वीजे लगवाए और फिर बकौल आपके वहीद नामी बदमाश जो है उसको हायर किसने किया? कौन को बताइए असली मुजरिम कौन है? क्योंकि आप अपनी हर दूसरी वीडियो में हुब्बल वतनी का चूरन बेचते हो, लोगों को गद्दार करार देते हो। इस रजादार लड़के की वजह से पूरी दुनिया में मुल्क बदनाम हो रहा है, कौम की रुसवाई पसवाई जग हसाई हो रही है। इसका जिम्मेदार कौन है? आप हुब्बल वतनी का चूरन बेचते हो, बताओ पाकिस्तान की बदनामी का जिम्मेदार कौन है? बताओ। अगर आपके पास ये सवालात पूछने की हिम्मत नहीं है तो आप सहाफी नहीं हो, बकौल अच्छन भाई के आप नौटंकी हो, भांड हो, जोकर हो, निजाम के नौकर हो। जी साहब, आपने वो देखा होगा DIG साहब जो पुलिस के अफसर साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए, बकौल अच्छन भाई के लेपा पोछी करने आए थे, लेकिन जो भी करने आए थे सहाफियों का काम था कि उस केस के मुतल्लिक सवालात करते, जवाबात लेते। मगर सहाफी वहां अपना जख्मी जिगर खोल के बैठ गए, उससे लड़ने लगे कि फलां फलां वक्त आपने मुझे नौकरी से निकलवाने की कोशिश की, आपने हमारे साथ ये ज्यादती की, आपने हमारे साथ ये किया, हमारे साथ वो किया। DIG साहब को मौका मिला और निकल लिए। सही में मेरे भाइयों बहनों, आगे बढ़ते हैं। लंदन में कश्मीरियों का बहुत बड़ा एहतजाज हुआ है। ओवरसीज कश्मीरी जो हैं वो बहुत बड़ा एहतजाज हुआ भाई मियाँ। और कश्मीर से याद आया, कश्मीर में इलेक्शन हो रहा है तो अलीम खान साहब ने कहा कि हो सकता है हमें हुकूमत बनाने के लिए किसी और की जरूरत ना पड़े और हम आकर के करप्शन खत्म करेंगे। यानी करप्शन के जरिए जो जमात कामयाब यानी करप्शन के जरिए जो जमात बनी है वो करप्शन खत्म करेगी भाई मियाँ। हाँ, और इसके अलावा ईरान में आयतुल्लाह खामेनेई का जनाजा हुआ। ओ हो करोड़ों लोग, अपने मजहबी लीडर के नमाज जनाजा में करोड़ों लोग शामिल थे, जिसे देखकर ट्रंप शशदर रह गया, हैरान रह गया, हक्का बक्का रह गया, फौंचक्का रह गया कि यार इतने लोग आयतुल्लाह खामेनेई के पीछे कैसे आ गए।
یعنی جو ملک سپر پاور ہے اس کا جو صدر ہے وہ اتنا بے خبر ہے کہ اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ ایران کی حقیقت، ایران میں زمینی حقائق کیا ہے۔ اس نے زمینی حقائق دیکھے بغیر حملہ کر دیا اور منہ کی کھانی پڑی، ذلت رسوائی پسپائی اس کے مقدر میں آئی، اور دوسری طرف کروڑوں لوگ۔ خدا ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔